जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। दोस्तों, अब से आप लोगों को मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, तो CRPF स्पेशल डिक्टेशन आप लोगों को वहाँ पर मिल जाया करेगा। तो आपके एग्ज़ाम तक लगभग 40 ऐसे डिक्टेशन दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप लोग हमारे YouTube मेंबर बनिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। क्लोनिंग विज्ञान की एक अति उन्नत तकनीक है जो पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक विवादास्पद रही है। कुछ लोग इसे मनुष्य के लिए वरदान तो कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। इसलिए कुछ लोग इसके अनुसंधान का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध। क्लोनिंग उचित है या अनुचित, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसके विविध पक्ष क्या हैं। क्लोनिंग का तात्पर्य होता है प्रतिरूपण। क्लोनिंग अथवा प्रतिरूपण आनुवंशिक रूप से समान प्राणियों के अलैंगिक प्रजनन की ऐसी कृत्रिम जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्राणी की कोशिका अथवा DNA का प्रयोग उसके प्रतिरूप अथवा क्लोन को जन्म देने के लिए किया जाता है। किसी भी प्राणी की कोशिका एवं DNA में उसके सारे आनुवंशिक गुण विद्यमान रहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। क्लोनिंग जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे अत्यधिक दक्ष वैज्ञानिक किसी विकसित प्रयोगशाला में ही अंजाम दे सकते हैं। यद्यपि क्लोनिंग की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भी क्लोनिंग के कुछ उदाहरण जैसे जरासंध के शरीर का 2 भागों में होना, रावण का दशानन होना इत्यादि देखने को मिलते हैं, किंतु इन उदाहरणों में हमें विज्ञान की झलक कम ही मिलती है। क्लोनिंग की आधुनिक अवधारणा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यद्यपि इसकी शुरुआत का श्रेय यूरोप के वैज्ञानिकों को जाता है, किंतु इसे प्रसिद्धि दिलाने में स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इयान वलमुट का प्रमुख योगदान रहा है। उनकी टीम ने वर्ष 1996 में क्लोनिंग तकनीक से डॉली नामक एक भेड़ को उत्पन्न किया। इसके बाद क्लोनिंग के लाभ हानि की चर्चा विश्व भर में छिड़ गई और विश्व भर के वैज्ञानिक इससे संबंधित अनुसंधान कार्य में जुट गए। भारत में भी करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग तकनीक से उन्नत प्रजाति की भैंस के विकास में सफलता प्राप्त की है। क्लोनिंग से संबंधित विवादों का सिलसिला मानव क्लोनिंग की शुरुआत के साथ हुआ। डॉली नामक भेड़ को उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त इंग्लैंड के वैज्ञानिक
सर जॉन गर्डन मानव क्लोनिंग के समर्थन में कहते हैं, यदि क्लोनिंग वास्तव में मानव की समस्याओं का निदान करता है और लोगों के लिए लाभकारी है, तो मेरे विचार से इसे स्वीकार करना चाहिए। आने वाले 50 वर्षों में ऐसे माता पिता जिन्होंने दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो दिया हो, उनके क्लोन प्रतिरूपों को पाने में सक्षम हो जाएंगे। निस्संदेह क्लोनिंग से कई लाभ हो सकते हैं। यह तकनीक जंतुओं एवं पेड़ पौधों की विलुप्त प्रजातियों के लिए निश्चित तौर पर वरदान साबित हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से इन्हें पुनर्जीवन दिया जा सकता है। निःसंतान दंपतियों को भी इस तकनीक से संतान प्राप्ति संभव है। इस तकनीक की सहायता से मानव अंगों का विकास कर दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों का हल निकालने में भी सहायक साबित हो सकती है। क्लोनिंग कृषि एवं पशुपालन के लिए वरदान साबित होगी। इसके माध्यम से उन्नत नस्ल की गायें एवं भैंसें तैयार की जा सकेंगी। इसका लाभ डेयरी उद्योग को मिलेगा। इस तरह देखा जाए तो क्लोनिंग के कई फायदे होंगे। क्लोनिंग के यदि कई फायदे हैं, तो इसके दुरुपयोग से कई प्रकार के नुकसान भी संभव हैं। अपराधी अपना क्लोन पैदा कर उससे अपराध करवाएंगे। इस तरह असली अपराधी पर्दे के पीछे से अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे और नकली अपराधी को पकड़कर भी कानून असली अपराधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तकनीक की मदद से सुपर मानव को जन्म दिया जा सकता है। वह सुपर मानव अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। इस तकनीक से यदि वैज्ञानिक चाहें तो ऐसे व्यक्तियों के भी प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस तकनीक की मदद से एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, चर्चिल ही नहीं बल्कि जिस व्यक्ति के भी डीएनए दुनिया में सुरक्षित हैं, उसका प्रतिरूप बनाना मनुष्य के लिए आसान हो जाएगा। इससे नस्लवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। विकसित देश अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तकनीक का दुरुपयोग करेंगे। इस तकनीक से ऐसे मनुष्य को भी विकसित किया जा सकता है जो किसी विशेष कार्य में दक्ष हो। भयंकर से भयंकर अपराधी या दयालु से दयालु मानव या इन दोनों का मिश्रण वैज्ञानिक जैसा चाहें वैसा मनुष्य बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अमीर लोग इस तकनीक के माध्यम से अपने लिए अधिक बुद्धिमान एवं सुपर शक्तियों से संपन्न बच्चे पाने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह कार्य अधिक खर्चीला होता है, इसलिए निर्धनों को इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे वह इलाज का कार्य हो या कोई अन्य कार्य। इस तरह क्लोनिंग की तकनीक के दुरुपयोग से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यह
प्रकृति के नियमों को मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। इस तकनीक की एक और कमी यह है कि इसके माध्यम से उत्पन्न प्राणियों में अब तक कई प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं। डॉली नामक भेड़ भी कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो गई थी, इसलिए मानव क्लोनिंग की इजाजत किसी भी देश में नहीं दी गई है। हालांकि मनुष्य के इलाज के लिए इसके सीमित प्रयोग की इजाजत कुछ देशों में दी गई है। स्टॉप।